तो सोचिए, आपके हाथ लग गई है एक टाइम मशीन। अब पहला काम क्या होगा? लॉटरी जीतना? नहीं, बल्कि एक पुराना हिसाब चुकाना है। तो हम पहुंच जाते हैं अतीत में और अपने दादाजी को अपनी दादी से मिलने से पहले ही रोक देते हैं। पर एक मिनट, अगर वो दोनों मिले ही नहीं तो फिर हमारा अस्तित्व कैसे हुआ? और अगर हमारा अस्तित्व ही नहीं है तो ये टाइम मशीन बनाकर अतीत में गया कौन? यही वो सवाल है जो दशकों से साइंस और फिलॉसफी दोनों को परेशान किए हुए है। क्या सच में अतीत में जाकर अपने ही वजूद को मिटाया जा सकता है? चलिए इस लॉजिकल पहेली की परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स असल में एक 3 स्टेप का लॉजिकल नाइटमेयर है। स्टेप 1, हम अतीत में जाते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारा जन्म ही ना हो पाए। स्टेप 2, इसका नतीजा ये होता है कि हम कभी पैदा ही नहीं हुए। और स्टेप 3, यहीं पर आता है कॉन्ट्रडिक्शन। अगर हम पैदा ही नहीं हुए तो अतीत में जाकर वो काम किया किसने? ये एक ऐसा लूप है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। इस पहेली को सुलझाने से पहले हमें खेल के नियम समझने होंगे। मतलब हमें ये समझना होगा कि समय आखिर है क्या, हमारी असलियत का ताना बाना आखिर बुना कैसे गया है। सदियों तक तो हमें यही लगता था जो न्यूटन ने कहा था कि समय एक ग्लोबल घड़ी की तरह है जो हर किसी के लिए हर जगह एक ही स्पीड से टिक टिक करती है। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और उन्होंने पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने बताया कि समय एक लचीले कपड़े, एक फैब्रिक जैसा है जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। और ये फैब्रिक ग्रेविटी और स्पीड के असर से खिंच सकता है, मुड़ सकता है और कौन जाने शायद फोल्ड भी हो सकता है। इस पूरे पैराडॉक्स की जड़ में है कॉजल लूप की प्रॉब्लम। ये घटनाओं का एक ऐसा खतरनाक सिलसिला है जहां अंजाम ही अपनी वजह को खत्म कर देता है। मतलब हमारा अतीत में जाना जो कि अंजाम है, हमारे जन्म जो कि वजह थी को ही मिटा रहा है। ये फिजिक्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ये कारण और परिणाम के उस बुनियादी नियम को ही तोड़ देता है जिस पर हमारी पूरी रियलिटी टिकी है। तो अगर समय एक लचीला कपड़ा है तो क्या इसमें कुछ शॉर्टकट भी हो सकते हैं? क्या ऐसी कोई गाड़ियां हैं, कोई जरिया है जिनका इस्तेमाल करके कोई इस लॉजिकल क्राइम को अंजाम दे सकता है? मॉडर्न फिजिक्स हमें 2 थियोरेटिकल रास्ते सुझाती है। पहला है वर्म होल, स्पेस टाइम में एक सुरंग की तरह, जो 2 अलग अलग वक्त को, मान लीजिए 2026 और 1926 को आपस में जोड़ दे। दूसरा है क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स यानी सीटीसीज। ये स्पेस टाइम में ऐसे नाचते हैं जो घूम फिर कर वापस अपने ही अतीत में ले आते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी सड़क पर ड्राइव करना जो आपको वहीं ले आए जहां से आपने शुरू किया था, सिर्फ जगह में नहीं बल्कि वक्त में भी। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम अतीत में पहुंच भी गए तो क्या यूनिवर्स हमें इतिहास से छेड़खानी करने देगा? ऐसा लगता है कि यूनिवर्स के पास खुद को ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन से बचाने के लिए अपने खुद के डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। पहला डिफेंस मैकेनिज्म है सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। आसान भाषा में कहें तो यूनिवर्स ग्लिच प्रूफ है। आप अतीत में जा सकते हैं लेकिन आप उसे बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका वहां जाना हमेशा से ही इतिहास का एक हिस्सा था। आपकी बंदूक ठीक मौके पर जैम हो जाएगी या आपका निशाना चूक जाएगा। आपका जिंदा होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आप अपने मिशन में फेल हुए थे। दूसरा रास्ता क्वांटम मैकेनिक्स से आता है, जिसे मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी कहते हैं। इसके मुताबिक जब हम अतीत बदलते हैं तो असल में हम एक नई पैरेलल टाइमलाइन बना देते हैं। हमने खुद को मिटाया नहीं है, हम बस अपनी असली दुनिया छोड़कर एक ऐसे यूनिवर्स में चले गए हैं जहां हम कभी पैदा ही नहीं हुए और हमारी ओरिजिनल टाइमलाइन हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाती है। तो चलिए इन दोनों सॉल्यूशंस को आमने सामने रखकर देखते हैं। सेल्फ कंसिस्टेंसी थ्योरी के हिसाब से क्या दादाजी को मारना मुमकिन है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यूनिवर्स ऐसा होने ही नहीं देगा। और हमारे साथ क्या होगा? कुछ नहीं, हम बस फेल हो जाएंगे। दूसरी तरफ है मैनी वर्ल्ड्स थ्योरी। क्या यहां यह मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। हम एक नई टाइमलाइन में, एक नई दुनिया में हमेशा के लिए फंस जाएंगे। अच्छा, अब फिजिक्स से थोड़ा हटकर एक बिल्कुल अलग नजरिए से इसे देखते हैं। हजारों साल पहले वैदिक परंपरा ने समय, कारण और चेतना को इतनी गहराई से समझा था जो आज मॉडर्न साइंस से हैरानी की हद तक मेल खाती है। वैदिक फिलॉसफी में समय कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि काल का एक चक्र है, एक पहिया है। यूनिवर्स बनने, चलने और खत्म होने के अनगिनत चक्रों से गुजरता है। यहां अतीत कहीं चला नहीं गया है, वो बस उस चक्र का एक पिछला मोड़ है। भागवत पुराण में राजा ककुदमी की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है।
वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर ढूंढने ब्रह्मलोक जाते हैं। वहां वो कुछ ही मिनट बिताते हैं, लेकिन जब वापस पृथ्वी पर लौटते हैं तो यहाँ लाखों साल गुजर चुके होते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि समय रिलेटिव है और वो इस पर निर्भर करता है कि हम अस्तित्व के किस प्लेन पर हैं। ये आइंस्टीन के टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट से कितना मिलता जुलता है। और फिर गांधी की तो अविश्वसनीय कहानी है। उन्होंने पानी में सिर्फ एक डुबकी लगाई और उन चंद सेकंड्स के अंदर ही एक पूरा 70 साल का जीवन जी लिया, जन्म से लेकर मौत तक। और जब उन्होंने सिर बाहर निकाला तो असल में बस कुछ ही पल बीते थे। ये कहानी इस आइडिया की तरफ इशारा करती है कि टाइमलाइन एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, चेतना की एक परत भी हो सकती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में कमाल की है। एक तरफ मॉडर्न फिजिक्स और दूसरी तरफ हजारों साल पुराना ग्रंथ योग वाशिष्ठ। फिजिक्स कहती है कि स्पीड से टाइम धीमा हो जाता है और योग वाशिष्ठ कहता है कि मन की स्थिति से समय का अनुभव धीमा या तेज हो सकता है। फिजिक्स मैनी वर्ल्ड्स की बात करती है तो योग वाशिष्ठ मन के अनंत तलों या डायमेंशंस की। दोनों में कितनी समानताएं हैं, है ना? बस योग वाशिष्ठ में ये सब कुछ चेतना यानी कॉन्शियसनेस का खेल है। तो इस पूरी पड़ताल का आखिर फैसला क्या है? हमने फिजिक्स के नियमों को देखा और प्राचीन दर्शन की गहराइयों को भी टटोला, लेकिन सच तो ये है कि मामला अभी भी खुला है। एक बात तो बिल्कुल साफ है, कारण और प्रभाव का नियम एक ईर्ष्यालु देवता है। यूनिवर्स चाहे हमारी बंदूक जाम कर दे या हमें किसी दूसरी दुनिया में ढकेल दे, ऐसा लगता है कि वो घटनाओं के इस सिलसिले की हिफाजत करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। जैसा कि एलपी हार्टले ने लिखा था, अतीत एक अजनबी देश है, वहां चीजें अलग ढंग से होती हैं और शायद फिजिक्स के नियम हमें उस देश में घुसने की इजाजत ही नहीं देते। और ये हमें हमारे आखिरी और सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर ये यूनिवर्स, जैसा कि योग वाशिष्ठ कहता है, मन या चेतना से ही बना है, तो समय में यात्रा करने वाली असली मशीन कोई जहाज होगी या फिर ध्यान की कोई गहरी अवस्था?